हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सेल्फ लव जर्नी 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, फाइनली हम लेट गो चैलेंज वर्कशॉप के तीसरे दिन पे पहुंच गए हैं। आज की जो एक्टिविटी है उसका नाम है लेट गो नेगेटिव थॉट्स। ठीक है ना। जो भी हमारे दिल दिमाग में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, जिन विचारों को हम लाना नहीं चाहते हैं, वो विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं, तो उनको आज हम रिलीज करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ साइंटिफिक रीज़न शेयर करना चाहूँगी। साइंटिफिक तरीका, साइंटिफिक जो चीज़ें हैं वो आपके सामने पहले बताऊँगी, उसके बाद हम एक्टिविटी की ओर जाएंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों, होता है ना कभी कभी कि हमारे दिमाग में कभी ना कभी कुछ ऐसे विचार आ जाते हैं जो बार बार रिपीट होती जाते, बार बार रिपीट होती जाती। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे नकारात्मक विचार हमारे अंदर आए, हमारे दिमाग में आए। और ये जो नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में तो आते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारे दिल पर भी पड़ता है, साथ ही साथ हमारे बॉडी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है ना। जितना आप मेंटली हिट एंड फिट रहोगे, उतना ही आप बॉडी से भी हिट एंड फिट रहोगे। जितना आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहोगे, उतना ही आपकी हेल्थ इश्यूज जो है वो भी खत्म हो जाएगी। आपने कभी कभी सुना होगा ना कि किसी को कैंसर हुआ है, लेकिन अभी तक उसकी डेथ नहीं हुआ, उसको कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज वो मेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। और एक पर्सन ऐसा होता है, मान लीजिए जस्ट एग्जांपल, कि जिनको कैंसर हुआ है, उसको पता चलता है कि उसको कैंसर है, और वो मेंटली इतना स्ट्रेस ले लेता है, मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि कब उसकी डेथ हो जाती है ना। तो ये दोनों ही सिनारी अगर आप देखो तो एक में पता तो दोनों को चलता है, लेकिन एक मेंटली स्ट्रांग है और एक मेंटली वीक है। तो उसका इम्पैक्ट आपके बॉडी पर हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ, है ना। तो यहाँ पर भी यही काम होता है कि जितना आप नेगेटिव सोचोगे, उतना ही आपकी बॉडी पर भी इफेक्ट होता है। कभी कभी किसी ने कुछ कह दिया हमें और हम नकारात्मक विचार सोचने लगे, यार उसने मुझे ऐसा कह दिया, वो तो मुझे प्यार करता था, वो तो मुझे प्यार करती थी, उसने ऐसा किया ही क्यों दिया? ऐसा वो कह ही कैसे सकता है? क्यों कहा उसने? है ना। सास बहू में लड़ाई होती है, सास ने कुछ कह भी दिया, बहू सोचती रहती पूरे दिन कि सास ने मुझे ऐसा कहा, सास ने मुझे ऐसा कहा। पूरे दिन एक ही थॉट दिमाग में चलते रहते। कहीं पर किसी का एक्सीडेंट देख लिया, पूरे दिन वही चीज़ें दिमाग में चलती रहती। यार उसका एक्सीडेंट हुआ था, यार इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, कैसे पड़ा हुआ था इंसान। पूरे दिन यही चलता रहता है भाई। चलिए खैर, साइंटिफिक तरीके से बात करते आ जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये कोई बॉक्स वगैरह लेके बैठी हुई हूँ। आई नो कि आप लोगों को पता, आप लोगों को थोड़ा दिमाग में आ रहा है कि मैडम ये क्या लेकर बैठी है, तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे 3 दिमाग होते, 3 माइंड होते हैं। दिमाग नहीं, माइंड, मन जिनको बोलते हैं। ब्रेन अलग होता है, माइंड अलग होता है। 3 तरह के माइंड होते हैं। ठीक है। मन होता है हमारे 3 तरीके का। अगर मैं फ्रॉइड की बात करूँ, साइकोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने बताया है कि माइंड जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, तीसरा होता है आपका अनकॉन्शियस माइंड। ये तीनों माइंड के बारे में आज हम बात करने वाले, किस तरीके से ये वर्क करते हैं, किस तरीके से नकारात्मक विचार हमारे अंदर आते हैं, किस तरीके से ये नकारात्मक विचार जो है वो हम पर हावी रहते हैं, और किस तरीके से ये नकारात्मक विचार जो है उसको हम रिलीज करेंगे। ठीक है। ये सारी चीज़ें आज के इस सेशन में हम समझेंगे। चलिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना रखें, ताकि किसी का भला हो जाए आपके साथ साथ, है ना। चलिए खैर, मैंने आपको बताया 3 तरीके का माइंड होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड, तीसरा होता है अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो वैसा माइंड है, जागृत अवस्था है, जहाँ पर आप सोच पा रहे हैं, जिसके बारे में आपको पता चल रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके सामने क्या घटना हो रही है, क्या इवेंट बन रही है, क्या कुछ है जिसके बारे में आप अवेयर हैं, जिसके बारे में आपको पता चल रहा है। ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें पहले कॉन्शियस माइंड में आती हैं।
सबकॉन्शियस माइंड ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में आप बार बार, जो चीजें कॉन्शियस माइंड में आई हैं उनमें से कुछ चीजें ऐसी होगी जिसको आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिवाइज कर रहे हैं, बार बार एक्सरसाइज कर रहे हैं, बार बार उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसी चीजें जो होगी वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होगी मेमोरी के रूप में। कुछ चीजें ऐसी भी आएगी कॉन्शियस माइंड में से, जो चीजें आई तो सही सबकॉन्शियस माइंड में, लेकिन उसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी है। जैसे हमने पहले दिन की एक्टिविटी में आपको बताया था, मैंने बताया था कि आपको घर का एक कोना लेना है जहाँ पर अभी साफ सफाई नहीं हुई है, आप सारी चीज़ों को ले लीजिए, 3 हिस्सों में से बांट दीजिए। ऐसी चीज़ें, जो चीज़ें आपके काम की नहीं, उसको डस्टबिन में डाल दीजिए। तो यहाँ पर भी यही काम होने वाला है। कॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें हैं, सारी अच्छी बुरी सारी चीज़ें हैं। यहाँ से आती है सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीजें रहेगी जिसका बार बार यूज कर रहे हैं, जिसका बार बार अभ्यास कर रहे हैं, जिसका बार बार एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसके आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसको आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। ऐसी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी मेमोरी के तौर पे, ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसी होगी कि जिनको आप अभी याद नहीं करते। एक बार याद किया, भूल गए। परसों खाना क्या खाया था, याद नहीं आ रहा है। 5 साल के थे आपने उस टाइम पे, उस दिन पे क्या खाना खाया था, क्या किया था, स्कूल में गए थे तो क्या किया था, कौन से टीचर ने पढ़ाया था, याद नहीं आ रहा है ना। ये जो याद नहीं आ रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर है अनकॉन्शियस माइंड में। अनकॉन्शियस माइंड जो है वो आपकी डस्टबिन है, डिलीट बटन है, जिसको हम डिलीट बटन बोलते हैं, जिसको हम डस्टबिन बोलते हैं, जहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप कभी रिवाइज नहीं करते हैं, जिसको आप कभी रिपीट नहीं करते हैं, जिसका आप कभी अभ्यास नहीं करते हैं, जिसका आप कभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये सी जो बोलते हैं ना वेस्ट चीज़ें मान के, हम मानते हैं वेस्ट चीज़ें, होती नहीं है वेस्ट चीज़ें, ठीक है ना। सारी चीज़ें हमारे काम की है, ईश्वर ने दी है तो सारी चीज़ें काम की है, लेकिन हमें लगता है कि हमारे काम की नहीं, हमने इसको डस्टबिन में डाल दिया, अनकॉन्शियस माइंड में चला गया, चीज़ें डिलीट हो गई। वो अब आप रिकॉल करोगे कॉन्शियस माइंड के थ्रू, याद नहीं आएगी, ठीक है ना। अब होता क्या है, अब हम आते हैं हमारे नकारात्मक विचारों की ओर। आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट भी आते हैं, नेगेटिव थॉट भी आते हैं। मान लीजिए कि अगर आप किसी फील्ड में वर्क कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, चलो एग्जाम्पल स्टडी का ही ले लेते हैं। आप स्टडी कर रहे हैं या आपके बच्चे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। उसको आपने सिखाया, उसके टीचर ने सिखाया, जहाँ से भी उसने सीख लिया कुछ टॉपिक को। अब ये टॉपिक सीखा तो वो तो कॉन्शियस माइंड में था, कॉन्शियस माइंड में रह के हम कुछ भी सीखते हैं वो कॉन्शियस माइंड में ही सीखते हैं। अब हुआ ये कि उसने, टीचर ने जो भी सिखाया, जिसने भी उसको जो भी सिखाया, उसका यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें गई। वहाँ पर उसने जिन चीज़ों का अभ्यास किया, प्रैक्टिस की, वो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो गई, स्टोर हो गई। वो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरी के तौर पे स्टोर हो गई। जिन चीज़ों का उन्होंने अभ्यास नहीं किया वो सारी चीज़ें डिलीट बटन में या डस्टबिन में चली गई अनकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। नकारात्मक विचार आए आपकी, चलिए मान लेते हैं आपकी सास ने या आपकी ननंद ने, सिस्टर इन लॉ ने आपको कुछ कह दिया कि भाभी आप बहुत अच्छी नहीं हो, भाभी आप तो ऐसी हो, बहू तुम तो ऐसी हो। बहू ने दिमाग, तब जब बहू को ये सुनाया गया, भाभी को ये सुनाया गया, बॉस ने किसी एम्प्लॉय को कुछ कहा, तो उस टाइम पे तो वो कॉन्शियस माइंड में ही था। उस टाइम पे तो वो सारी चीजें कॉन्शियस माइंड में ही थी। कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में आई। आपने बार बार सोचा, यार मेरी सिस्टर इन लॉ ने ऐसा कहा, मेरी सिस्टर इन लॉ को मैंने कितना रखा, कितना कुछ उसके लिए किया, मेरी सास के लिए मैंने कितना कुछ किया, लेकिन फिर भी मेरे सास ने मुझे ये कहा। मेरा इंटेंशन बुरा नहीं था,
लेकिन फिर भी उसने मुझे ऐसा कहा। बॉस ने मुझे ऐसा क्यों कह दिया? मैं इतना हार्ड वर्क करता हूँ, इतना लॉयल पर्सन हूँ, फिर भी बॉस ने मुझे ऐसा कहा। बॉस ने मुझे सबके सामने ऐसा क्यों कहा? उनको जो कहना था मुझे पर्सनल कहना था, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था। बार बार ये चीज़ें रिपीट हुई, बार बार ये सोच आपके दिमाग में आती है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बार बार बस यही चीज़ें दिमाग में चलती रही। किसी ने धोखा दे दिया, कि कोई छोड़ के चला गया, आपको छोड़कर किसी और से शादी कर ली। आपके दिमाग में आपको बताया भी नहीं कि वो शादी करने वाला है या करने वाली है, और शादी के दिन आपको पता चलता है कि उसकी शादी हो गई। आपके दिमाग में वही थॉट रहते हैं, या उसने शादी कर ली, वो इतना लॉयल पर्सन था मेरे साथ, या वो इतनी लॉयल पर्सन थी मेरे साथ कि कम से कम उसको बताना तो चाहिए था कि मैं शादी कर रहा या शादी कर रही हूँ। अगर उसने बताया होता तो उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर जाती या कुछ भी कर जाता, लेकिन कम से कम उसको एक बार तो बताना चाहिए था। बस दिमाग में यही थॉट, यही मैसेज हम दे रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को। सबकॉन्शियस माइंड हमारा ड्राइवर है, जैसे ही थॉट दोगे वैसे ही काम करेगा, जो बोलोगे वैसा ही वो करेगा, ठीक है ना। रिपीट किया, बार बार रिपीट किया, हुआ क्या? मेमोरी में स्टोर हो गया, बहुत ज़्यादा स्टोर हो गया। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस फील होने लगा। क्या करे, कहाँ जाए, कैसे संभाले, किस तरीके से सारी सिचुएशन को कंट्रोल करे। बस रोना धोना यही लाइफ बन गई, स्टक होके रह गए हैं। बस जब देखो तब यही बात बार बार याद आ रही। क्यों आ रही है? क्योंकि आप तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज़ें डाल रहे हैं ना, कि उसने धोखा दिया, उसने मेरे साथ ये किया, उसको ऐसा करना चाहिए था। जो आपको दुखी कर रही है वैसी चीज़ें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में दे रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड तो बोलेगा जो हुकुम, मेरे आका बोलते ना, वो जीन होता है ना, कल्पना वाला, जो बोल रहा है जो हुकुम मेरे आका, जो आप कहोगे वही मैं करूँगा मेरे आका। तो ये भी ऐसा ही काम कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड यही काम कर रहा है, जो हुकुम मेरे आका, आप जो बोलोगे वो सही, ठीक है। वैसे ही मैं तो अपनी गाड़ी को चलाऊंगा। आप बोलोगे दाहिनी ओर जाओ तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, आप बोलोगे बाईनी ओर जाओ तो मैं बाईनी ओर जाऊंगा, आप बोलोगे पॉजिटिव सोचो तो मैं पॉजिटिव सोचूंगा, आप बोलोगे नेगेटिव सोचोगे तो मैं नेगेटिव सोचूंगा, ठीक है। जैसा ही आप मुझे थॉट दोगे वैसा ही मैं सोचूंगा। ये सबकॉन्शियस माइंड का काम है। मान लीजिए आप बार बार नेगेटिव आपके दिमाग में विचार आ रहा है, एक विचार ऐसा आ जाता है आपके दिमाग में, आपको लगता है एक विचार आ जाता है आपके दिमाग में कि यार नहीं वो सही था, उसकी कोई मजबूरी रही होगी, या उसको डर होगा उस पर्सन को कि अगर मैं उसको बता दूंगा तो वो बहुत ही मतलब रोने लगेगी, बहुत ही रोने लगेगा, उसको बहुत ज़्यादा दर्द होगा अगर मैं खुद से बताऊंगा या बताऊंगी तो। उससे बेटर उसको ऑटोमेटिकली पता चले तो अच्छा है। उसकी खुद की कोई मान लीजिए कि कोई ऐसी मजबूरी रही हो, जो मजबूरी आपके साथ शेयर ना कर सके, है ना। कुछ ऐसे इंट्रोवर्ट लोग होते हैं जो अपनी मजबूरियों को सामने वाले पर्सन से शेयर नहीं करते हैं। उनको लगता है अगर मैं ऐसा कहूँगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो उसी वजह से उसने आपको नहीं बताया। हो सकता है सास ने आपको कुछ डांटा भी तो आपके भले के लिए डांटा हो सकता है सास को मतलब बहुत ज़्यादा वो खुद डिस्टर्ब हो और उसका गुस्सा आप पे निकाल दिया हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो आपकी सास को आपके साथ, हो सकता है कि आपकी जो भी सिस्टर इन लॉ है तो उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, है ना। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है और हम सोच लेते हैं कि उसने ऐसा कहा। कोई भी रीज़न हो सकता है ना, उसके पीछे का रीज़न कुछ भी हो सकता है। हो सकता है हम जो सोचते हैं वैसा ना भी हो, है ना। हो सकता है कुछ कारण रहा हो जिसके चलते उसने इस तरीके का बिहेवियर आपके सामने किया और हम नेगेटिव थॉट ही अपने दिमाग में डालते जा रहे हैं। बस नेगेटिव थॉट डालना ही हमारा एक कहते हैं हैबिट बन गई है। ये चीज़ें हैबिट होती है क्योंकि प्रैक्टिस से क्या होता है, हैबिट ही तो बनती है ना। तो ये हैबिट बन गई है हमारी।
और इसी हैबिट की वजह से ये नेगेटिव थॉट आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत यानी बहुत ज़्यादा। पॉजिटिव सोच भी अगर दिल में से एक आवाज़ आती है ना कि नहीं यार वो सही था, या मेरी सास सही थी, मेरी सिस्टर इन लॉ सही थी, हो सकता है ऐसा कुछ हो सकता है कि उसके दिल में ऐसी मेरे लिए भावना ना हो, लेकिन ये कोई मजबूरी है, कोई ऐसी इवेंट बन गई है जिसके वो चलते वो परेशान थे और उन्होंने ऐसा कह दिया। ये पॉजिटिव थॉट एक आते हैं, लेकिन हम करते क्या है, हम तो नेगेटिव थॉट को बार बार दे रहे हैं। पॉजिटिव थॉट को एक ही बार दिया और फिर रख दिया। अब एक बार जो आपने दे दिया वो चीज़ें तो यहाँ पर एक साइड पे पड़ी रही, नेगेटिव चीज़ें जो थी वो सारी चीज़ें आगे 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 बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। अब बढ़ती गई तो ये बॉक्स पूरा भर गया, इसको भी तो खाली करना है। एक साइड पे थी वो आपकी पॉजिटिविटी, वो अब हटेगी क्योंकि हम तो नेगेटिव थॉट दे रहे हैं, तो वो यहाँ से पुश कर रहा है ना, तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी थी वो कहाँ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, अनकॉन्शियस माइंड में आ जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये वर्क करता है इस तरीके से, साइंटिफिक तरीके से। जैसे कि यहाँ पर ये मैंने कुछ क्रिस्टल्स यहाँ पर लिए एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, मान लीजिए ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। इनमें से एक नेगेटिव थॉट है वो आया और सबकॉन्शियस माइंड में आया। ठीक है, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में आया। दूसरा नेगेटिव थॉट आ गया सबकॉन्शियस माइंड में। तीसरा नेगेटिव थॉट आ गया सबकॉन्शियस माइंड में। एक पॉजिटिव थॉट था वो भी आ गया सबकॉन्शियस माइंड में। अब आपने रिपीट क्या किया, ये जो तीन आपके नेगेटिव थॉट थे ना उसको ही आपने रिपीट किया, बार बार रिपीट किया, बार बार रिपीट। इसी पर आप वर्क कर रहे हैं, इसी पर आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रांग बनेगा। बचपन में पढ़ा है ना, जैसे कि भाग करना, प्लस करना, गुना करना, अभी तक नहीं भूले बिकॉज हर रोज प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन बचपन में दूसरी कक्षा में पढ़ी हुई कोई पोयम है, याद है आपको? नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरी कक्षा तक ही आपने उसको सीमित रखा था, फिर आपने उसको भुला दिया, वो ऑटोमेटिकली भूल गए क्योंकि आप तो बाकी चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे थे, बाकी चीज़ों को याद कर रहे थे, इसको नहीं कर रहे थे। तो ये चीज़ कहाँ जाएगी? ये चीज़ चली गई आपकी अनकॉन्शियस माइंड में, डिलीट वाले बटन में चली गई, है ना, डस्टबिन में चली गई। अब रही क्या आपके पास? आपके पास रही नेगेटिविटी, नकारात्मक विचार। फिर ये बहुत ज़्यादा स्टोर होते जा रहे हैं, वो स्टोर होते जा रहे हैं और हम डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। हम एंजाइटी का भोग बन रहे हैं, स्ट्रेस फील होता है, रातों को नींद नहीं आ रही है, कोई बोलता है गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। समझ रहे हैं ना? तो ये पूरा साइंटिफिक तरीके से इस तरीके से वर्क करता है चीज़ें। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो नेगेटिविटी है इसको कैसे डिलीट करें मैम। उसी के लिए तो ये वर्कशॉप आपके लिए लेकर आई हूँ। तो ये जो नेगेटिविटी है ना, इसको रिमूव करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? ये सारी जो पॉजिटिविटी है ना, ये सारी पॉजिटिविटी को अंदर लानी पड़ेगी। अंदर पॉजिटिविटी लाइए और ये ऑटोमेटिकली ये जो आपकी ये चीज़ें है ना नेगेटिविटी, उसको याद भी नहीं करना है। जैसे आपने पॉजिटिविटी को याद नहीं किया था, वो चला गया अनकॉन्शियस माइंड में, वैसे ही आपको इसको याद नहीं करना है। इसको जैसे ही आप याद करना बंद कर देंगे ना, तो ये सारी चीज़ें किस में जाएंगी? अनकॉन्शियस माइंड में जाएंगी। ठीक है, और फिर आपके पास पॉजिटिविटी वाइट रह जाएगी। नो डिप्रेशन, नो स्ट्रेस, नो एंजाइटी। ठीक है, तो चलिए अब मैं आप लोगों के वर्कशॉप की जो एक्टिविटी है उस पे आती हूँ कि क्या करना है आपको। मैंने साइंटिफिक तरीका बता दिया, साइंटिफिक रीज़न बता दिया, ताकि कोई आपको ये बोले कि मैनिफेस्ट करना या फिर अफर्मेशन देना, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो अंधश्रद्धा है। यहाँ पर देखो, आप ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट में क्या होता है, हम विश मैनिफेस्ट क्या करते हैं कि भगवान मुझे इतना दे दो, भगवान मेरा स्ट्रेस कम हो जाए, भगवान मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए। यही तो मैनिफेस्ट करते हो ना आप, भगवान मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाए।
अगर आप पैसों के बारे में मैनिफेस्ट करते हो, मान लीजिए कि आप ये सोचते रहते हो कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं मेरी किस्मत में तो मैम आपकी जितना सुख नहीं है। आप बोल ही नेगेटिव हो ना, आप बोल ही रहे हो नेगेटिविटी, आप अपने अंदर डाल ही रहे हो नेगेटिविटी, तो फिर कैसे आएगी लक्ष्मी आपके घर पे, कैसे आएंगे पैसे आपके पास, कैसे आएगी कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास। आप बोल ही रहे कैसे आएगा मेरे जैसी लाइफ आपके अंदर, आप बोल ही ऐसा रहे है ना। आप यही बोले ना कि मैम आपकी जैसी तो अच्छी जिंदगी हमारी नहीं है। नेगेटिव क्यों बोल रहे हो? सोचो ना कि मेरी लाइफ भी ऐसी होगी, मेरी लाइफ भी ऐसी है, ठीक है ना, ऐसी हो रही है, मैं ट्राई करूंगा अपनी लाइफ को ऐसी बनाने का। नेगेटिव शब्द मत लाइए, कहने का मतलब यही है, नेगेटिव बात मत बोलिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, ठीक है ना, तो मेहनत करिए और भरोसा रखिए कि हाँ मैं भी एक दिन यहाँ पर पहुँचूंगा या पहुँचूंगी, मैं भी अपने सक्सेस को पाऊंगी या पाऊंगा। ऐसा मत बोलिए कि मैं नहीं कर सकता, मेरी लाइफ में मेरी किस्मत में नहीं लिखा। भाई किस्मत कुछ नहीं होती है, खुद से क्रिएट करनी पड़ती है किस्मत भाई। हाँ थोड़ा मोटा सा रोल होता है, लेकिन किस्मत भी तभी आपको साथ देगी जब आप खुद मेहनत करोगे, जब आप खुद पॉजिटिव होंगे। आप खुद ही नेगेटिव हो, आप खुद ही अपने आप को नेगेटिव थॉट्स देते जा रहे हो, तो फिर किस्मत भी आपका भला नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, अफर्मेशन। जब मैंने आपको 2 दिन से अफर्मेशन आपको बोलना सिखाया, कैसे बोल रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं ना, कि ये हो गया, मैं अट्रैक्ट करता हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये पॉजिटिविटी है। अब जितनी पॉजिटिविटी दोगे यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिविटी आती जाएगी। जो नेगेटिव थॉट्स जो आपके थे वो सारे अनकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे, रिलेट हो जाएंगे, डस्टबिन में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अफर्मेशन, विश, मैनिफेस्टेशन इस तरीके से वर्क करती है, क्योंकि विश, मैनिफेस्टेशन में, अफर्मेशन में हम पॉजिटिव बातों को बोलते हैं, पॉजिटिव बातों को सोचते हैं, ना कि नेगेटिव बातों को, ठीक है ना। नेगेटिव बातों को रिलीज करते हैं और पॉजिटिव बातों को अपने अंदर लाते हैं। तो इसीलिए ये जो विश मैनिफेस्टेशन होता है वो इस तरीके से वर्क करता है, साइंटिफिक तरीके से अगर सोचो तो। स्पिरिचुअल पाथ में तो आप सोचते ही कि भी चलो जैसा सोचेंगे वैसा होगा, यूनिवर्स में जो मैसेज डालेंगे वही हमें मिलेगा, है ना, जैसा देंगे वैसा ही पाएंगे। तो वो तो स्पिरिचुअल पाथ पे हुआ है, लेकिन मैंने आपको साइंटिफिक तरीका भी बता दिया किस तरीके से वर्क करता है। अब आपको करना क्या है, आपके दिमाग में जो भी, दिल दिमाग में जहाँ पर भी आपको जो भी नकारात्मक विचार आ रहे हैं ना, उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जगह पे बैठ जाइए आराम से, कोई भी जगह जहाँ पर बिल्कुल शांति हो, शोर शराबा ना हो, ठीक है। बिकॉज कुछ लोग मेडिटेशन, मेरे जैसे लोग जो मेडिटेशन करते हैं ना, उनको तो शोर शराबे में बिठाओ ना तो भी वो अपने आप पर फोकस कर पाते, अपनी बातों पे फोकस कर पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको शोर शराबे में अपना ध्यान एक जगह पे नहीं रहता है। तो वैसे लोगों को क्या करना है, एक शांत जगह चूज कर लीजिए, एक शांत जगह पे बैठ जाइए और अपनी जर्नल को लेकर बैठना है, अपनी डायरी को लेकर बैठना है, बॉल पेन लेकर बैठना है, ओके। ब्लैक रंग की बॉल पेन को अवॉइड करिए, बाकी कोई भी बॉल पेन आप ले सकते हैं। सोचिए कौन से नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आ रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही है आपके दिमाग में, कौन कौन सी चीज़ें नेगेटिव चल रही है। फोकस करना है आज नेगेटिव चीज़ों पे और उसको अपनी डायरी में लिखना है, अपने जर्नल में लिखना है कि ये चीज़ मतलब नेगेटिव, मान लीजिए मुझे नेगेटिव थॉट आया कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा मैं करूँगा या करूँगी तो सोसाइटी के खिलाफ है, ये चीज़ें सोसाइटी के खिलाफ है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लिख डालिए, जो भी थॉट जैसा भी आता है ना वैसा ही लिख दीजिए। सारे थॉट को पूरे दिन में जितने भी थॉट आते हैं, जो भी थॉट आते हैं लिखते जाइए, ठीक है ना। अगर आप बार बार आपके दिमाग में चीज़ें आ रही है, आप बार बार नोटबुक लेके आप नहीं लिखना चाहते हैं, या फिर एक ही जगह पे बैठ जाइए, जितने थॉट आ रहे हैं सारे नेगेटिव थॉट को लिख दीजिए। अब ये जितने भी नेगेटिव थॉट आए ना, वो लिखने के बाद
दूसरे नए पेज पे आपको करना क्या है, इससे रिलेटेड पॉजिटिव बातें लिखिए, इससे रिलेटेड पॉजिटिव बातें लिखिए। मान लीजिए कि मुझे आया, मैं नहीं कर सकती, सोसाइटी के खिलाफ है, मैं इसको पॉजिटिव वे में कैसे लिखूंगी? मैं कर सकती हूँ, सोसाइटी चाहे भले ही इसके खिलाफ है, लेकिन मैं करूँगी या करूँगा, अपनी तरह से मैनेज करूँगा। ना सोसाइटी को नुकसान हो, ना मेरे परिवार को नुकसान हो, ना औरों को नुकसान हो, और ना मुझे नुकसान हो, ना सामने वाले पर्सन को नुकसान हो, और ना ही मेरे साथ जुड़े जो भी लोग हैं, जो भी मेरे परिवार वाले हैं, उनका नुकसान हो। उस तरीके से मैं करूँगा या करूँगी। ठीक है ना? पॉजिटिव थॉट दीजिए, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी करने की, आपको रास्ता दिखेगा। जो रास्ते ब्लॉकेज हो रहे हैं ना आपके, मतलब ब्लॉकेज खड़े हुए हैं जिसकी वजह से, वो सारे रास्ते ओपन होंगे, डोर ओपन होगी आपकी। ठीक है? तो इस तरीके से आपको लिखना है। पहले नेगेटिव जो भी थॉट आ रहे हैं उनको, सारे थॉट को लिख दीजिए। उसके बाद इसके बारे में पॉजिटिव लिखिए, इसी चीज़ों को पॉजिटिव वे में लिखिए दूसरे पेज पे, और फिर जाके दोबारा से जो अपनी नेगेटिव बातें लिखी थी ना, उन बातों को एक एक लाइन को जो जितना भी लिखा है आपने, उन सारी बातों को बोलते हुए आपको रिलीज 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 5 बार बोलिए। जैसे कि आपने 10 नेगेटिव थॉट्स लिखे हैं, तो पहला जो नेगेटिव थॉट्स लिखा है उसको बोलिए और रिलीज रिलीज 5 बार बोलिए। और फिर ये सारा कुछ रिलीज करने के बाद आपको अफर्मेशन डालनी, अपने एक्सपीरियंस को लिखिए। रिलीज करने के बाद एक्सपीरियंस को लिखिए। ठीक है? एक्सपीरियंस को लिखिए कि कैसा फील हो रहा है रिलीज करने के बाद, और उसके बाद आपको क्या करना है, अफर्मेशन डालनी है। मैं पूरी प्रोसेस आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैं बैठी हूँ, मेरे दिमाग में अभी एक ख्याल आ रहा है कि इस पर्सन ने मेरे साथ धोखा क्यों किया, मैं उसके साथ इतनी लॉयल थी तो उसने मेरे साथ धोखा क्यों किया। जस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है? तो मेरे दिमाग में अभी ये थॉट आया, मैंने लिख लिया कि उस पर्सन ने मेरे साथ धोखा क्यों किया, मैं इतनी लॉयल थी फिर भी उसने मेरे साथ धोखा क्यों किया, मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं उसी बात को पॉजिटिव वे में लिखती हूँ कि उसने मेरे साथ धोखा नहीं दिया, उसने मेरे साथ जो टाइम स्पेंड किया, उसने जो मुझे प्यार दिया, वो बहुत ही अच्छा था, वो बहुत ही अच्छा था। ठीक है? मैंने ये लिख दिया दोनों चीज़ों को। अब मैं जो चीज़ें मैंने नेगेटिव लिखी थी उसको मैं रिलीज करने जा रही हूँ। मैंने लिखा था कि उसने मेरे साथ धोखा क्यों किया, मैं इतनी लॉयल पर्सन थी फिर भी उसने मेरे साथ धोखा क्यों किया। मैं इन चीज़ों को रिलीज करती हूँ। रिलीज 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 रिलीज। ठीक है? मैंने ये थॉट रिलीज कर दिया। दूसरा थॉट मेरे दिमाग में आता है, मैं दूसरे थॉट को भी बोलूँगी और उसमें भी रिलीज 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 करूँगी। ठीक है ना? उसकी पॉजिटिव चीज़ें भी लिखूँगी। जिस तरह पहले नेगेटिव चीज़ों को लिख दीजिए, फिर उसी के रिलेटेड पॉजिटिव चीज़ें लिख दीजिए, फिर दोबारा से नेगेटिव चीज़ों पे आइए और उसको रिलीज करिए, निकालिए। ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, यहाँ से निकालना है, रिलीज करना है और भेजना है इसको अनकॉन्शियस माइंड में, डस्टबिन में डालना है उन चीज़ों को। मैंने वो सारा काम कर लिया। अब मैं कैसा फील कर रही हूँ उसको मैं डायरी में लिखूंगी। आपको लिखना है डायरी में कि अभी आपको क्या फील हो रहा है, लिख लीजिए। और उसके बाद अफर्मेशन लिखनी है। अफर्मेशन क्या आप लिखोगे, मेरे अंदर जो भी नकारात्मक विचार हैं उसको मैं रिलीज कर रही हूँ। मैं अपनी लाइफ के अंदर अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रही हूँ। मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी, ग्रोथ, सक्सेस, इन सारी चीज़ों को मेरी लाइफ में आने की इजाज़त दे रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स।
आप जिस भी भगवान में बिलीव करते हो उनका नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो अफर्मेशन दोबारा से बोल रही हूँ। अब जिस तरह अफर्मेशन में ऐसा नहीं होता है कि मैं जैसे बोलती हूँ वैसा ही आपको बोलना है। अफर्मेशन ये होती है कि आपको दिल से बोलनी होती है, पूरी पॉजिटिविटी के साथ बोलनी होती है। आपका इंटेंशन प्योर है, आपका इंटेंशन अच्छा है, तो आपका मैसेज किसी भी लैंग्वेज में है, किसी भी तरीके से है, लेकिन पॉजिटिव वे में है, तो यूनिवर्स तक जरूर पहुंचता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर होता है, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा, है ना। बार बार पॉजिटिविटी को रिपीट करें, हर रोज रिपीट करिए। जितना आप नेगेटिव विचारों को रिपीट करते थे ना, उतना पॉजिटिव विचारों को रिपीट करिए। फिर देखिए चुटकी बजा के आपकी लाइफ में क्या मस्त पॉजिटिव चेंज आता है। समझ रहा है ना। तो ये वाली चीज है, ठीक है। प्रोसेस समझ आ गई। क्या करना है आपको, सबसे पहले एक जगह पे बैठना है, नेगेटिव थॉट जो आ रहे हैं उनको लिखना है, उसकी अपोजिट पॉजिटिव चीज़ों को दूसरे पेज पे लिखना है, दोबारा से नेगेटिव चीज़ों पे आना है और उसको एक एक करके बोलना है और सारे को रिलीज 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 करना है, हर एक को, ठीक है। बोलिए, पहले रिलीज करिए, फिर दोबारा दूसरे थॉट को बोलिए, रिलीज करिए, तीसरे थॉट को बोलिए, रिलीज करिए, निकाल दीजिए, अनकॉन्शियस माइंड में डिलीट कर दीजिए, उसको दबा दीजिए डिलीट बटन पे, वो भी परमानेंटली, ठीक है ना। मोबाइल में आता है ना, फोटो को डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में चला जाता है रिसाइकल बिन में चला जाता है, वहीं पर स्टोर रहता है, फिर मेमोरी फुल हो जाती है, फिर क्या करना पड़ता है, उसको परमानेंटली डिलीट करना पड़ता है या किसी जगह पर स्टोर करना पड़ता है। तो हमें तो परमानेंटली डिलीट करना है, तो हम रिसाइकल बिन में जा रहा है तो परमानेंटली डिलीट करना है, ठीक है। बार परमानेंटली डिलीट कब होगा, जब आप बार 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 पॉजिटिविटी अपने आप को देते रहेंगे। मुझे एग्जाम क्रैक करनी है, मैं एग्जाम क्रैक करके ही रहूंगी, मैं एग्जाम क्रैक करके ही रहूंगी, मैं एग्जाम क्रैक करके ही रहूंगी, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं चीज़ों को अच्छा कर सकती हूँ, मैं चीज़ों को अच्छा कर सकता हूँ, मैं रिलेशनशिप अच्छा कर सकता हूँ, मैं रिलेशनशिप अच्छी कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से पॉजिटिव थॉट दीजिए, वो भी वर्तमान काल में दीजिए, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस में बोलिए, फ्यूचर में बोलेंगे तो फ्यूचर तो कभी भी नहीं आता है, समझ रहे हैं ना। कल कभी नहीं आती है, वो चाहे फिर पिछली कल हो या आने वाली कल हो, आज ही है, जो है हम जिंदा है, आज ही में जिंदा है। तो प्रेजेंट टेंस में ही बोलना है आपको कि वो चीज़ आपको मिल गई है, आपने वो कर लिया, विजुलाइज करना है बोलते टाइम पे कि हाँ ये हो रहा है, हो गया है, हो रहा है ना। लेकिन बोलना प्रेजेंट टेंस में, अफर्मेशन ऑलवेज प्रेजेंट टेंस में बोली जाती है, ठीक है, ना ही फ्यूचर में, ना ही पास्ट में हम बोलते हैं, तो उसको प्रेजेंट टेंस में ही बोलते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशन डालिए, जो चाहते हैं वो आपके साथ होगा, क्योंकि आप उसका रिवीजन कर रहे हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर रहे हैं। अच्छी अच्छी इवेंट है जो आपको हैप्पीनेस दे रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी करनी है। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ भी आई होगी और बहुत सारा नॉलेज भी आपको साइकोलॉजी के रिलेटेड मिल गया होगा, साइंटिफिक तरीका भी आपको जानने को मिला, ठीक है ना। किसी और को आप कोई बोलता है कि ये तो सारी अंधश्रद्धा है, अनबिलीवेबल सारी चीज़ें हैं, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि नहीं यार ये ऐसे वर्क करता है, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। डे 3 की एक्टिविटी करिए और आपकी जो भी फोटोग्राफ्स हैं वो मुझे भेजिए कि मैम हमने ये काम किया, आपको अगर इफेक्ट लगता है, पॉजिटिविटी फील होती है ये एक्टिविटी करते समय, तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करिए, ताकि मैं आपके एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ भी शेयर करूं, ताकि दूसरों को भी पॉजिटिविटी मिले, उनकी भी लाइफ चेंज हो पॉजिटिवली। ओके, तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर यू, आई लव यू। कल मिलते हैं 4th डे पे।